तो एक बार पार्वती मैया बोली कि भोले बाबा, पृथ्वी पे गंगा जी होने के बावजूद भी इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? क्या गंगा मैया की जो पाप खत्म करने की शक्ति थी, क्या वो खत्म हो गई है? फिर गंगा जी के होते हुए इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? तो भोले बाबा बोले, गंगा मैया हमेशा पवित्र थी, पवित्र है, पवित्र रहेगी। वो कभी भी अपनी पवित्रता नहीं खो सकती और वो हर पाप को ख़त्म कर सकती है। कहती है फिर भी पाप इतना क्यों बढ़ रहा है? मैं आपकी बात मानती हूँ, काफ़ी हद तक लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, उसके बावजूद भी पाप क्यों बढ़ रहा है? तो भोले बाबा बोले, चलो हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं और आपको ये बात वहीं समझाते हैं। तो भोले बाबा पृथ्वी लोक पे पार्वती जी के साथ आते हैं और आने के बाद पार्वती मैया से बोलते हैं कि देखो, मैं एक बुज़ुर्ग बन जाता हूँ, बीमार, तुम सुंदर नारी हो, कोई भी गंगा जी में से डुबकी लगा कर आए, उसके तुम्हें हाथ जोड़कर और बिलखलाते हुए बोलना है कि मेरे पति बीमार हैं, कमज़ोर हैं, मौसम ख़राब है, बारिश आने वाली है, कृपया करके तुम इन्हें अंदर धर्मशाला तक पहुंचवा दो, मुझसे उठेंगे नहीं। लेकिन शर्त यह है कि अगर तुमने कोई पाप ना किया हो तभी इनको हाथ लगाना, वरना आप भस्म हो जाओगे। अब पार्वती जी तैयार हो गई हैं, भोले बाबा अपना कमज़ोर का रूप धर के बैठ गए हैं आम आदमी की तरह। अब एक मेरे ऐसा भाई गंगा जी से नहाता हुआ आता है और वो उनसे बोलती हैं, कृपया करके आप, ये मेरे पति हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, इन्हें धर्मशाला तक पहुंचा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जैसे वो मनुष्य हाथ बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन कहती है मेरी एक शर्त है, अगर तुमने कोई पाप ना किया हो जब इनको हाथ लगाना, वरना आप भस्म हो जाओगे। अब ये सुनते ही आदमी डर गया, क्योंकि आदमी को अपने पाप कहीं ना कहीं याद आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा, यार मैं तो पापी हूँ, मैं तो भस्म हो जाऊँगा। वो आगे निकल जाते हैं। दूसरा शख्स आता है, उनसे भी बोलते हैं कि बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, कृपया इनको धर्मशाला तक पहुँचवा दो, मैं नहीं पहुँचा पाऊँगी, लेकिन शर्त यह है, अगर तुमने कोई पाप ना किया हो जब इनको हाथ लगा, वरना आप भस्म हो जाओगे। वो आदमी भी डर गया। फिर तीसरा शख्स आता है, प्रभु की लीला है तो लीला ख़त्म भी करनी थी। तो तीसरा शख्स गंगा जी से नहाकर आता है और आते ही उनको बोलती हैं कि मैंने कहीं सुबह से शाम हो गई मेरे को बोलते बोलते, और किसी ने भी इनको अंदर नहीं पहुंचाया, कृपया करके आप इनको धर्मशाला तक पहुंचवा दो, ये कमज़ोर हैं, बीमार हैं, मेरे बस की नहीं है ले जाना, और मैं सुबह शाम हो गई है मुझे कहते कहते। लेकिन शर्त यह है कि हाथ जब लगाना जब तुम्हारे अंदर कोई पाप ना हो, वरना आप भस्म हो जाओगे। अब ये सुनते ही वो आदमी थोड़ा घबराया, लेकिन घबराने के बाद बोला, अगर मैं गंगा जी में से नहाकर आया हूँ, उसके बावजूद भी अगर अभी मेरे पर गंगा जी की बूंदें हैं, उसके बाद भी अगर मैं पापी हूँ तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर किसी की जान बचाने के लिए मेरी जान चली भी जाए तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। और जैसे ही वो हाथ लगाते हैं और भोले बाबा अपने रूम में आ जाते हैं, और सपा कहते हैं कि इंसान अपने, गंगा जी की ताकत तो वही है, लेकिन इंसान खुद को अपने आप से पापी मान बैठा है, इसलिए, और वो पाप पे पाप करे जा रहा है, पाप पे पाप करे जा रहा है। इसका आधार सिर्फ यही है कि अपनी गलती क्षमा मांगो और सच्चे मन से गंगा मैया में स्नान करके अपने आत्मा को पवित्र करें और शांति के मुक्ति द्वार तक जाएं। जय गंगा मैया, जय भोले की, जय भोले की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो नीलकंठ महाराज की जय।